नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर किस पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है, किस किस सरकार बनेगी, किस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता दिख रहा है। तो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से सबसे बड़ा एग्जिट पोल 243 सीटों का लेकर हम हाजिर हैं। और किस पार्टी के पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं, किस महागठबंधन के पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं, और कई पार्टियों जो बड़े बड़े दावे उसकी तरफ से की जा रही थी, उन दावों का क्या हुआ, क्या वाकई में वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो एक एक सीट और एक एक पार्टी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि बिहार में एनडीए अलायंस के अंदर जो पार्टियां हैं, बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है, हम पार्टियां हैं, एलजेपी-आर है और साथ ही साथ आरएलएम है। और अगर महागठबंधन के अंतर्गत पार्टियों की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी इसमें आरजेडी, कांग्रेस, इसके बाद लेफ्ट की तीन पार्टियां हैं जिसमें कि सीपीआई-एमएल, सीपीएम और सीपीआई है। और साथ ही साथ आईआईपी को भी इस बार शामिल किया गया, और साथ ही साथ वीआईपी जो कि पिछली बार एनडीए की सहयोगी हुआ करती थी, ये पार्टी इस बार महागठबंधन के साथ है। साथ ही साथ चुनावी मैदान में एआईएमआईएम भी पूरी तरह से ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है। जनसुराज की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कई छोटी छोटी पार्टियां और कई निर्दलीय जो कि अपने बलबूते पर जीतने का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एआईएमआईएम के खाते में। एग्जिट पोल के मुताबिक पूरी तरह से अनुमान के आधार पर है, संभावना के आधार पर है कितनी सीटें आ सकती हैं, इतनी सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, इसका फैसला तो 14 नवंबर को ही होना है। लेकिन एआईएमआईएम के पक्ष में जो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जो एग्जिट पोल किया जा रहा है उसके मुताबिक 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 3 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। एआईएमआईएम के खाते में 8 सीटें जा रही हैं, पिछली बार इसे 5 सीटें मिली थी। तो ओवैसी की पार्टी एमआईएम के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, बड़ी क्रेडिट की बात है कि 3 सीटों का मुनाफा उनकी पार्टी को होता दिख रहा है। एग्जिट पोल में संभावना इस तरह से जताई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं जनसुराज पार्टी की। जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो दावे कर रही थी कि या तो बहुत जीतेंगे या फिर कुछ भी नहीं जीतेंगे। तो एग्जिट पोल में जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उसमें जनसुराज के लिए बहुत ही निराश करने वाली बात सामने आ रही है। वैसे 14 तारीख को क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मात्र 1 सीटें, जहां जनसुराज के पक्ष में मात्र 1 सीटें मिलती दिख रही हैं, 1 सीटों का ही आंकड़ा बनता दिख रहा है जनसुराज पार्टी के लिए। और इस बार नई पार्टी के तौर पर चुनावी मैदान में, बिहार के चुनावी मैदान में जनसुराज पार्टी है। लेकिन जो एग्जिट पोल कह रहा है उसके मुताबिक मात्र 1 सीट ही जनसुराज के पक्ष में जाता दिख रहा है। तो जो दावे प्रशांत किशोर की तरफ से किए जा रहे थे, कम से कम एग्जिट पोल में उन दावों की पूरी तरह से हवा पूरी तरह से बनती, हवा बिल्कुल उसके खिलाफ जाती दिख रही है। और अगर अब अलग अलग एनडीए और महागठबंधन की पार्टियों की बात करें तो अब बात करते हैं कि महागठबंधन की जो पार्टियां उसके पक्ष में कितनी सीटें जा रही हैं, इस पूरे अलायंस में को कितनी सीटें आ सकती हैं। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता दें कि अगर आरजेडी की बात करें तो जी हां, आरजेडी के पक्ष में मात्र 60 सीटें जाती दिख रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। और पिछले चुनाव नतीजे की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में उभरी थी 2020 में, लेकिन इस बार करीब 15 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। पिछली बार 75 सीटों पर जीत आरजेडी को मिली थी, लेकिन इस बार मात्र 60 सीटों पर ही जीत मिलती दिख रही है। और अगर आरजेडी के बाद बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 7 सीटें जा रही है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी और करीब यहां पर 12 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को। और अगर कांग्रेस पार्टी के बाद बात करें लेफ्ट की पार्टियां, जिसमें कि सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, सीपीएम है, सीपीआई है, इन तीनों पार्टियों को मिलाकर अगर पिछले चुनाव नतीजों की बात करें तो 16 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 10 सीटों का नुकसान हो रहा है, मात्र 6 सीटें मिलती दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। और अगर वीआईपी की बात करें, मुकेश सहनी की पार्टी जो पिछली बार एनडीए की सहयोगी पार्टी हुआ करती थी, इस बार महागठबंधन के साथ है, तो मात्र 4 सीटें इनके पक्ष में जाती दिख रही है। वैसे दावे
मुकेश सहनी की तरफ से बड़े बड़े किए जा रहे थे और बाकायदा सीट शेयरिंग को लेकर खूब हंगामा भी हुआ था महागठबंधन के अंदर। मुकेश सहनी किस तरह से अड़े हुए थे सीटों को लेकर, लेकिन मात्र 4 सीटें ही एग्जिट पोल के मुताबिक उन्हें मिलती दिख रही हैं। पिछली बार अगर सहयोगी एनडीए के साथ जब सहयोगी पार्टी के तौर पर वीआईपी थी तब भी 4 सीटों पर ही विजय सफलता इसे मिली थी। और अगर आईआईपी की बात करें जो कि महागठबंधन की पार्टी है, इसमें आईआईपी के खाते में एक भी सीटें आती नहीं दिख रही हैं। तो महागठबंधन के पक्ष में कुल 77 सीटें बस आती दिख रही हैं, मात्र 77 सीटें, जिसमें कि आरजेडी के खाते में 60, कांग्रेस के खाते में 7, इसके बाद लेफ्ट की जो 3 पार्टियां उसके खाते में 6 सीटें, वीआईपी के खाते में 4 सीटें, आईआईपी के खाते में कुछ भी नहीं जा रही हैं। और इन सभी सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो 77 सीटों पर महागठबंधन 77 सीटें लेने में कामयाब बस होती दिख रही है, जो कि बहुमत के आंकड़े से बहुत ही दूर दिख रहा है। मतलब साफ है कि बिहार में एग्जिट पोल के मुताबिक जो अनुमान लगाया जा रहा है, बहुमत एनडीए के फेवर में इस बार जाता दिख रहा है। और खास तौर पर कई पार्टियों के लिए सीटों में काफी इजाफा भी होता दिख रहा है। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता दें कि एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल के मुताबिक कितनी सीटें किसके पक्ष में जा सकती हैं। तो बीजेपी के खाते में 74 सीटें जा रही हैं। इस बीजेपी को इस बार 2020 की तरह ही 2025 की विधानसभा चुनाव में किसी तरह का कोई इसमें सीटों का इजाफा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा है। पिछली बार भी 74 सीटों पर सफलता मिली थी बीजेपी को, इस बार भी 74 सीटें लाने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के खाते में 55 सीटें जाती दिख रही हैं और करीब 12 सीटों का फायदा होता दिख रहा है जनता दल यूनाइटेड को। पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो मात्र 43 सीटों पर ही सफलता मिली थी, कामयाबी मिली थी जनता दल यूनाइटेड को, लेकिन इस बार 55 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जीत सकते हैं, 12 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। चलिए अब एलजेपीआर की बात करें, चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो 18 सीटों पर सफलता मिलती दिख रही है, 18 सीटों पर इनके उम्मीदवार जीत सकते हैं। और अगर पिछले चुनाव की बात करें तो उस वक्त अकेले अपने दम पर पूरे बिहार में चुनाव में पार्टी लड़ी थी चिराग पासवान के नेतृत्व में, लेकिन मात्र 1 सीट पर ही सफलता मिल पाई थी। और उस हिसाब से देखा जाए तो 17 सीटों का फायदा एलजेपीआर को होता दिख रहा है। और चलिए अब अगली सीट की बात करें, हम हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर की बात अगर करें तो 4 सीटों पर कामयाबी मिलती दिख रही। 4 सीटें हम के खाते में आ सकती हैं। जीतन राम मांझी के लिए यहाँ पर ना तो कुछ फायदे की बात दिख रही है ना नुकसान की बात दिख रही है। पिछली बार भी 4 सीटों पर कामयाबी हमको मिली थी, इस बार भी 4 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। आरएलएम भी इस बार एनडीए के साथ है, पिछले बार आरएलएम का कोई अता पता नहीं था, लेकिन आरएलएम के खाते में भी अगर बात करें तो 3 सीटें आती दिख रही है, यानी कि 3 सीटों पर आरएलएम की बड़ी जीत हो सकती है। और इस तरह से अगर जोड़ दिया जाए इन सीटों को, एनडीए की सारी सीटों को, जिसमें कि बीजेपी 74, जनता दल यूनाइटेड 55, एलजेपीआर 18, हम की 4 सीटें और आरएलएम की 3 सीटें, तो कुल इसका एनडीए की कुल सीटों का जो योग बन रहा है 154 सीटें बन रही हैं। जहां 154 सीटें, बहुमत चाहिए 122 सीटें, 122 सीटों से बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा दिख रहा है एनडीए का। एनडीए किस तरह से भारी प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में, अगर एग्जिट पोल के अनुमान अगर सही होते हैं तो इसके मुताबिक बिहार में अगर किसी की सरकार इस बार भी बन रही है तो एनडीए की ही सरकार बनती दिख रही है। तो एक बार फिर से हम जल्दी से आपको बता दें कि इसके खाते में कितनी सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक जाती हुई दिख रही है। एनडीए के पक्ष में 154 सीटें, बहुमत 122 का है, 122 से कई है ना, बहुत आगे 154 सीटें दिख रही है एनडीए के पक्ष में। और अगर महागठबंधन की बात करें तो 77 सीटें इसके पक्ष में जाती दिख रही हैं। और सभी पार्टियों का प्रदर्शन बहुत ही बुरा होता दिख रहा है महागठबंधन में। एआईएमआईएम का प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है, 5 से 8 सीटों पर बढ़ोतरी बनाने में कामयाब होता दिखा एमआईएम। और अगर जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी की बात करें तो 1 सीटें मिलती दिख रही हैं और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। जैसे कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी है जो जीतने के दावे कर रहे हैं, उनके फेवर में तमाम तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं। कई और भी ऐसी पार्टियां हैं
अब जो अलग दूसरी जो पार्टियां हैं उनका भी हो सकता है कहीं कहीं कुछ जनाधार हो और वो जीतने में कामयाब हो जाए, तो उस तरह से 3 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। तो एग्जिट पोल के मुताबिक जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनने जा रही है। 154 सीटें एनडीए के खाते में आती दिख रही है। बहुमत का आंकड़ा 122 है और कहा 154 बहुमत से बहुत आगे, बहुत ही प्रबल और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक तो अनुमान यही निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर को असली आंकड़ा आएगा, जब नतीजा निकलेगा। उस नतीजे में किस गठबंधन के पक्ष में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी के पक्ष में कितनी सीटें आ रही हैं, उसी से पता चल पाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के ज्यादातर जो अनुमान है, अभी तक जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लमसम वही चीजें रहती है। इसी तरह के आंकड़े भी आते जाते रहे, कई बार एग्जिट पोल फेल भी होते रहे हैं, कई बार पूरी तरह से एग्जैक्ट होते रहे हैं। तो 14 नवंबर का लेकिन हम सभी को इंतजार करना होगा, जब सही आंकड़े जब नतीजे के बाद आएंगे तभी पता चल पाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक जो आंकड़े हैं वो बहुमत से बहुत आगे निकलता दिख रहा है एनडीए। और इस बार भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, पिछली बार तो वैसे आरजेडी थी, लेकिन इस बार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी यहां पर उभरती दिख रही है। आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? बिहार पर है ना, बिहार में किस अलायंस की सरकार बन सकती है और पूरी तरह से बहुमत के आंकड़े को छू सकती है? यदि आपको इस सवाल का कुछ सही जवाब तमाम समीकरण को देखते हुए अगर कुछ लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।